आइए आज के वीडियो में आव्यूह शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए टेंथ की अगर हम मार्कशीट देखें तो हमको इस तरह से सब्जेक्ट दिया रहता है यहाँ पर, और इसमें जो है हम लोग कितने मार्क्स पाए हुए हैं वो हमको देता है। या फिर मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ पर एक कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं विज्ञान। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में कुछ टेस्ट हुए हैं, और टेस्ट के बाद जो है इनके नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पहला टेस्ट हुआ टेस्ट 1, टेस्ट 2, दूसरा टेस्ट और टेस्ट 3। 3 टेस्ट हुए। तो 3 टेस्ट में एक स्टूडेंट के हिंदी में मान लीजिए पहले सब्जेक्ट में आया, उसका आउट ऑफ 100 हम लोग लिख रहे हैं। मान लीजिए पहले टेस्ट में 80 नंबर आ गया, दूसरे में मान लीजिए 70 आ गया, तीसरे में फिर से 80 आ गया। इंग्लिश में मान लीजिए कि 70 आ गया, इसमें मान लीजिए 75 आ गया, इसमें मान लीजिए कि 65 आ गया। गणित में मान लीजिए कि इसका आ गया 60, दूसरे टेस्ट में आ गया इसका 70, और तीसरे टेस्ट में आ गया इसका 75। और विज्ञान के पहले टेस्ट में मान लीजिए आ गया 65, दूसरे में आ गया 75, तीसरे में आ गया मान लीजिए 85। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल बहुत देखते हैं कि हमको मिलता है, या फिर हम कोई सामान लेने जाते हैं तब भी हम लोग इस तरह से लिस्ट बनाते हैं। तो बस इसी चीज़ को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें एक बॉक्स में, इस तरह से इसके जो मार्क्स हैं इनके मार्क्स को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें 80, 70, 60, 65, और ये दूसरा कॉलम 70, 75, 70, 75, और तीसरा कॉलम 80, 65, 75, 85। तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। इस चीज़ को इस तरह से लिखा जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह में ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। मतलब ये हमारा चीज़ क्या है, ये हमारा कॉलम है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे, या फिर इंग्लिश में इसको कॉलम कहेंगे। अच्छा, और ये जो हॉरिजॉन्टल में है इस तरह से जो है इसको हम लोग कहते हैं रो, क्योंकि ये इसे रो में है। तो रो का मतलब पंक्ति होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रो। तो इस पूरे को हम लोग आव्यूह कहते हैं। ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ या फिर कॉलम, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। अब ये जो मैट्रिक्स है, अच्छा इसका रो कितना है, 1 2 3 4, तो इसका रो है 4, और इसका कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसका कॉलम है 3। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आव्यूह है ये 4 गुणे 3, 4x3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है, या फिर 4x3 का आव्यूह है। इसको हम लोग कहते हैं कोटि, या फिर आर्डर कहते हैं इसको, आर्डर, या फिर इसी को कहते हैं कोटि। तो किसी भी आव्यूह को देख के हम उसका कोटि बता सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, रो लिखना है, और क्रॉस फिर कॉलम लिखना है। तो जैसे ये वाला जो आव्यूह है वो कितने क्रॉस कितने का है, इसमें 4 ठो रो हैं, तो पहले हम इसका रो लिखेंगे। क्रॉस इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है, तो 4x3 का ये जो है क्या है, आव्यूह है। तो इसका मतलब इस आव्यूह की कोटि क्या है, या फिर इस आव्यूह का आर्डर क्या है, 4x3 का आर्डर है ये। ठीक है। अच्छा, और इसी एग्जाम्पल से हम बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो आव्यूह में ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम लोग आव्यूह का एलिमेंट कहते हैं। जैसे ये 80 क्या है, यहाँ पर इसका एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब अवयव है इसका, तो ये इसका एक क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब अवयव। ठीक है। अच्छा, इनका अपना एक पोजीशन होता है, इसको भी हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। जैसे देखिए, इस एलिमेंट को अगर हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें
तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए A11, ए का मतलब एलिमेंट, 11 का मतलब पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट क्या है, 80 है। इसी तरह से अगर हम इसके पोजीशन को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ये पहले रो और दूसरे कॉलम का है। हमेशा हम लोग पहले रो की बात करेंगे और फिर कॉलम की बात करेंगे। तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम क्या है, 70 है। इसी तरह से अगर हम इसका बात करेंगे तो ये पहले रो के तीसरे कॉलम में है, तो पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, 80 है। इसी तरह से इस एलिमेंट का पोजीशन हम लोग अगर पूछें तो क्या ये हो जाएगा, ये दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये कितना है, 70। इसी तरह से इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो और दूसरे कॉलम का है, तो दूसरा रो दूसरे कॉलम का 75, और ये जो है दूसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो दूसरा रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, 65। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का हम लोग जो है पोजीशन लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एट रैंडम पूछें कि भाई, जैसे कि अगर हम पूछें कि मान लीजिए कि अगर हम पूछें कि आप बताइए कि A33 क्या है, तो अगर पूछ दिया जाए, एक हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि A33 क्या होगा, तो इसका मतलब रो है और इसका मतलब कॉलम है, तो आपको तीसरे रो के तीसरे कॉलम में जाना है। तो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा रो है, अब इसके तीसरे कॉलम में जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया, 75 मिल गया। तो A33 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हमारे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी आव्यूह के एलिमेंट को पहचान सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि अगर हमको कोई आव्यूह दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि उसका ये एलिमेंट क्या होगा, या फिर कोई भी पूछ सकता है, तो हम लोग जो है उसको पहचान के बता देंगे। ध्यान ये रखना है कि पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। वीडियो को धीरे रोक रोक कर आप जो है नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे तो आपको वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। केवल आप देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा। और आप वीडियो के साथ सिस्टमेटिक चलिए, आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अच्छा, अब आगे शुरू करते हैं। तो अब जैसे हम लोग एक उसी के आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि अगर, थोड़ा बहुत हम इंग्लिश का भी यूज करेंगे तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इफ़ का मतलब यदि होता है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतना आप समझ जाएंगे। वैसे भी आगे चल के सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है। तो अगर मान लीजिए कि इफ़ कोई एलिमेंट दिया है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, तो 2 गुणे 3 मतलब 2 क्रॉस 3 का आव्यूह बनाइए। ठीक है, 2 क्रॉस 3 के आव्यूह का मतलब ये है कि उस आव्यूह में 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। ठीक है, क्योंकि ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आव्यूह बना ही लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो आव्यूह है वो क्या है, ए है, तो पहले हम उस आव्यूह को बना लेते हैं। तो 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम बना लिया। अब ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट है तो A21, A22, A23, एकदम आराम से बन गया। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हमको 2 रो बनाना है तो हम 2 रो बना दिए, और 3 कॉलम बनाना है तो हम 3 कॉलम लेके चले। अगर 4 कॉलम रहता तो A14 तक जाता। ठीक है, अब हम इन सब एलिमेंट को इसकी मदद से निकालेंगे। तो चूंकि हमको दिया क्या है, चूंकि हमको दिया है कि Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। अब हमको जैसे A11 निकालना है, तो A11 का मतलब ये हुआ कि i के जगह पर भी
1 लेना है और j के जगह पर भी 1 लेना है। तो इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, i के जगह पर भी 1 लेंगे और j के जगह पर भी 1 लेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट हम निकाल लिए। अब इसी तरह से हम दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, i के जगह 1 लेंगे लेकिन j की जगह 2 लेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, इसी में रखना है सारा कार्यक्रम। तो ये कितना आ गया, 0। इसी तरह A13 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 1 माइनस 3 जो कि आएगा -1। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम यहीं बगल में ही कर देते हैं ताकि पूरी बात समझ में आती रहे। तो अगर हम A21 निकालेंगे तो अब क्या करना है कि i की जगह 2 लेना है और j की जगह 1 लेना है। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 3। अब A22 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 माइनस 2, मतलब i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम A23 की बात करें तो i की जगह पे 2 लेकिन j की जगह पे 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 1। अब हम सारे एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब जब हम सारे एलिमेंट निकाल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अतः आप बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः आप बी ए इज इक्वल टू, अब ये एलिमेंट के वैल्यू रख दीजिए, 1 0 -1 3 2 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।